Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today, I, Gargi Sharma, going to explain class 10th English poem A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris. First, I would like to tell you about the poem. This poem brings about a contrast between a tiger's life in the narrow confines of a zoo and his life in his natural habitat of a forest, where he doesn't wander about without any restrictions, but also strikes terror among the people in the villages located at the edge of the jungle. The poem arouses the reader's sympathy for the enslaved, encaged, and constrained tiger deprived of his freedom as well as his natural self. Let's start the poem. The very first stanza. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. Means, in the opening stanza, the poet portrays a tiger, a beast of the forest, confined within the cage in a zoo and its restricted movements in the cramped space. जो ओपनिंग स्टैंजा है इसमें जो पोइट है वो हमें बता रहे हैं कि कैसे जो एक टाइगर है जो एक जंगल का राजा है वो कैसे एक छोटे से केज के अंदर जू में रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स कर रहा है और बहुत ही तंग स्पेस के अंदर घूम रहा है और चल रहा है. विद हिज स्ट्राइप्ड बॉडी विच इज़ हिज आइडेंटिफाइंग मार्क, जो उसकी स्ट्राइप्ड बॉडी है जो उसकी आइडेंटिफाइंग मार्क है. ही मूव्स अबाउट इन द केज बाय द स्मॉल स्पेस, वो उस छोटे से स्पेस पे घूम रहा है जिसमें वो रहना भी नहीं चाहता. अलाउज हिम टू टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स, जहाँ पर वो छोटा सा केज उसको सिर्फ फ्यू स्टेप्स का ही अलाउ कर रहा है, जबकि वो एक बड़े फॉरेस्ट में रहने वाला है और उसको बड़े फॉरेस्ट में रहने की आदत है. हिज फीट विद वेलवेट लाइक पैड्स पेस अराउंड विदाउट क्रिएटिंग एनी साउंड, उसकी जो फीट है वो एक वेलवेट की तरह लग रही है. वेलवेट मीन्स एक मखमल की तरह लग रही है, एक रुई की तरह, कॉटन की तरह है, सॉफ्ट बिल्कुल. अराउंड विदाउट क्रिएटिंग एनी साउंड मीन्स उसके जो वेलवेट पैड्स हैं वो घूमते हुए आवाज़ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है. बट ही इज़ फुल ऑफ रेज, वो लेकिन जबकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ही ज़्यादा एंग्री है. एज ही हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम हिज नेचुरल हैबिटेट, बिकॉज क्योंकि उसको एक अपने नेचुरल हैबिटेट से अलग कर दिया गया है. एंड बाउंड इन द क्रैम्प्ड स्पेस ऑफ द केज, और इसको एक बहुत ही तंग, एक बहुत ही छोटे केज के अंदर डाल दिया गया है. ही डजेंट रोर और क्राई, जहाँ पर ना तो वो रोर कर सकता है, दहाड़ सकता है, अपनी बात चिल्ला सकता है, ना ही वो क्राई कर सकता है. बट रिमेन्स साइलेंट इन एंगर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ पर बैठकर शांति से अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है. द पोइट इम्प्लाइज दैट इन द रिस्ट्रिक्टेड स्पेस द टाइगर हैज़ सुप्रेस्ड हिज इमोशन एंड बेसिक टेम्परामेंट. यहाँ पर जो पोइट है वो हमें बता रहे हैं कि जो टाइगर है वो कैसे अपने इमोशंस को और अपने टेम्परामेंट को दबा के बैठा हुआ है. मीन्स उसको गुस्सा बहुत है, उसके अंदर एंगर बहुत है, क्योंकि वो खुले में रहना चाहता है, वो एक बंद पिंजरे में नहीं रह सकता. देयरफॉर ही डजंट रोर इन अ केज, इसीलिए वो उस केज के अंदर रोर भी नहीं कर रहा है. एंड ही इज़ एक्सपेक्टेड टू डू, जैसा उसके साथ उससे एक्सपेक्ट किया जाता है. जो एक टाइगर होता है वो एक रोर, अपने रोर के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वो जू में है तो जू में बिल्कुल शांत, एकदम क्वाइट घूम रहा है और एंगर में है लेकिन शांति से घूम रहा है.